Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher, Zanul Abedin. Today we will solve some numericals related to stoichiometry. जैसा कि हमने लास्ट टाइम stoichiometry के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक assumptions देखे थे और उसका जो है वो रिलेशनशिप देखा था। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसमें से ही है, तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विथ excess of H2SO4। ऑल राइट, कि हमने K2SO4 के ग्राम्स मालूम करने और उसके साथ वाटर के ग्राम्स मालूम करने। हमें पता चल रहा है कि K2SO4 और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये इन्हें दोनों को हम प्रोडक्ट्स वाली साइड पे लिखेंगे। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब KOH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ। तो हमें यहाँ ये भी पता चल गया कि KOH जो है वो लिमिटेड है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो एक्सेस में हमारे पास है वो H2SO4 है। और आपने ये याद रखना है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में जो बेनिफिशियल एजेंट होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंपेयर करके ही तमाम कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन में KOH को यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो KOH है वो आपको 14 ग्राम है। जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो बेटर होता है कि हम अपने रिएजेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लें अगर उनके ग्राम्स हमें दिए गए हैं। तो मैस ऑफ KOH आपके पास 14 ग्राम है, तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला लगाकर इसके मोल्स में। तो फॉर्मूला के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस आपके पास है, मोलर मैस हम आपको KOH से ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मोलर मैस ऑफ KOH आपको नज़र आ रहा है, K का जो एटॉमिक मैस है वो 39 है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो इसलिए ये टोटल जो इसका मोलर मैस बनेगा वो 56 ग्राम पर मोल बनेगा। तो इसके KOH के हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इसके गिवन मैस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, यानी कि 14 को हमने डिवाइड किया 56 से, तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। तो ये इक्वेशन आपको मोस्टली दी होती है, पर अच्छा है कि आप इसे मेमोराइज़ कर लें। KOH रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, हमें K2SO4 और वाटर मिल गया। इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने से 2 KOH 1 H2SO4 गिव्स अस 1 K2SO4 एंड 2 वाटर। तो आपको मैंने अभी बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो डिसाइड करता है कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज़ होता है। तो तमाम चीज़ों के हम ग्राम्स मालूम करने के लिए K2SO4 के ग्राम्स और वाटर के ग्राम्स मालूम करने के लिए हम KOH से कंपेयर करेंगे। KOH को हम लेफ़्ट साइड पे रख रहे हैं और K2SO4 राइट साइड पे। KOH के 2 मोल्स हैं और K2SO4 का 1 मोल है। ये कैसे पता चला? ये कहाँ से आया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, 2 KOH 1 H2SO4 गिव्स अस 1 K2SO4। ठीक है, तो KOH 2 हैं तो K2SO4 1 है। अगर KOH सपोज KOH 1 होगा तो K2SO4 का हाफ मोल होगा, और ओरिजिनल KOH के मोल्स कितने अभी हमने फाइंड किए हैं? 14 ग्राम में कितना मोल है KOH का? 0.25। अगर KOH का 0.25 होगा तो डेफिनेटली K2SO4 का हाफ ही होगा उससे, तो वो आपके पास 0.125।
मोल K2SO4 के आ जाएंगे। ऑल राइट, हमें K2SO4 के भी मोल्स मिल चुके हैं, मगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने K2SO4 के ग्राम्स फाइंड करने। तो आपको पता है ग्राम्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही वाला फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए लगाते हैं, बस उसको थोड़ा रीअरेंज करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब क्या होगा? गिवन मैस एक साइड पे रह जाएगा और मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ऑल राइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि K2SO4 का मोलर मैस हमारे पास कहाँ से आएगा? ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल से आएगा। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमने मेमोराइज़ किए होते हैं फेमस जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका हमने मेमोराइज़ किया होता है एटॉमिक मैस। अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी होती है तो फिर अपने टीचर से कंसल्ट करते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढ सकते हैं आसानी से, आपको इंटरनेट पे एटॉमिक मैस आसानी से मिल जाता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। तो अब मोलर मैस ऑफ K2SO4, पोटाशियम का 39 होता है, ठीक है। ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। कितने K2SO4 में कितने पोटाशियम है? 2 पोटाशियम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 39, और इसको सम किया गया है 96 के साथ। 96 पूरे सल्फेट का है। SO4 का जो सल्फेट आयन का जो आयनिक मैस है वो 96 ग्राम पर मोल है। कैसे है? सल्फ़र का मैं आपको बताता हूँ 32 होता है, 32 ग्राम पर मोल, और बाकी जो 64 है वो 4 ऑक्सीजन्स का है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है, तो 4 का जो है वो 64 होगा। 64 को हम जमा करेंगे 32 में तो वो 96 आएगा आपके पास। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो K2SO4 का आपके पास मोलर मैस आ चुका है जो कि 174 ग्राम पर मोल है। ऑल राइट, नंबर ऑफ मोल्स हमने कंपेयर करके अभी निकाले। K2SO4 के 0.125 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 174 ग्राम मोल पर मोल, तो आपके पास K2SO4 ग्राम्स में आ गया, 21.75 ग्राम में आ गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल का आधा हिस्सा सॉल्व हो चुका है। बाकी हमने अभी वाटर के भी ग्राम्स फाइंड करने हैं, और वाटर के ग्राम्स के साथ हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने। चलें मॉलिक्यूल्स करते हैं पहले, उसके ग्राम्स फाइंड कर लेते हैं। वैसे ही कंपेयर करना है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास KOH है, वो लिमिटेड है, तो उससे ही हमने कंपेयर करना है वाटर को। इक्वेशन में देखें, मैं आपको बैक लेके जाता हूँ। इक्वेशन में 2 वाटर हैं और 2 ही KOH हैं, तो इनका आप कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन, KOH के 2 हैं तो वाटर के भी 2 हैं केमिकल इक्वेशन में। अगर KOH का 1 मोल होगा तो वाटर का भी 1 मोल होगा। अगर KOH के 0.25 जो ओरिजिनल है तो वाटर का भी सेम रेशो चल रही है, तो वाटर के भी 0.25 होंगे, यानी कि आपके पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो अभी हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे ग्राम्स में लेके जाना है। तो ग्राम्स में लेके जाने के लिए हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर के मोलर मैस से, जो कि पता है हमें 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल। जब हम उसे फाइंड करेंगे तो हमारे पास 4.50 ग्राम आ जाएगा आंसर, जो कि वाटर का मैस है, यानी वाटर के नंबर ऑफ ग्राम्स हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है। मगर उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट में पूछा था ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो इसका मतलब है एवोगैड्रोस नंबर की बात हो रही है। जब आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू आपके सामने आपको नज़र आ रही है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है।
तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। 1.50 10 रेज़ टू पावर 23, ये 23 यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है, इसे आपने 10 की पावर में लिखना है। ऑल राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल। और इससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी, ये जो एग्जांपल नंबर 12 है, ये आपने मुझे सॉल्व करके जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। इसमें मैं आपको हिंट बता देता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी को हमने देखते हुए मैस को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, कितना वो वॉल्यूम जो है पर यूनिट वॉल्यूम में मैस ऑक्यूपाई होता है। तो इसका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। ये आपके पास हिंट है। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये सॉल्व करनी है और इसको अपने रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।